हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे परिचर्चा करेंगे कि आप जब वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो मैथमेटिक्स की जब स्पेशली आप तैयारी करते हो तो आपके सामने क्या समस्याएं आती हैं और मैथमेटिक्स में क्यों आपका स्कोर खराब होता है। आप बार बार मेहनत करते हो लेकिन इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आता, और टीचर तो पढ़ाता है, बात समझ में आती है, लेकिन आप स्वतः प्रश्नों को क्यों नहीं लगा पाते। तो इसके विषय में हम परिचर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही उपयोगी क्लास होने वाली है आज की। और हम जो बातें आपको बताएंगे, अगर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका फायदा होगा और मैथ्स में आप अच्छा स्कोर करेंगे। बेटा, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप हाई स्कूल या इंटर पास करके आते हो तो आप जो वर्क आपको पीछे दिया गया है वो आप करके नहीं आते। जैसे मान लीजिए आपने 10th पास कर लिया या 12th पास कर लिया और आपका बेसिक सही नहीं है तो समस्याएं होंगी। आप बेसिक में क्या नहीं सही आपका होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे -3 और -4 को जोड़ना है। अब माइनस माइनस का एडिशन आपको नहीं मालूम है, एकदम बेसिक बात आपसे कर रहे हैं, माइनस माइनस का एडिशन नहीं मालूम है तो समस्या होगी आपके सामने। इसी प्रकार से अगर -3 और -4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है आपको उसका आइडिया ही नहीं है, क्योंकि आपने पीछे की पढ़ाई तो की नहीं है, तो समस्या होगी आपको। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको कोई बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया गया, उसमें प्लस भी लगा है माइनस भी लगा है, आपको तो आइडिया ही नहीं है कि 3 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो वैल्यू क्या होगी। अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया गया है, अब उसकी वैल्यू आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो वहां समस्या है बेसिक की। आप बेसिक कायदे से तैयार ही नहीं किए हो तो सलूशन नहीं कर पा रहे हो। आपको बेटा कोई दे दिया गया क्वेश्चन, अब वहां पर आपको मान लीजिए वर्गमूल निकालना है। अब रूट में 425 ही ले लो। अब आपको रूट में 425 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, आप निकाल ही नहीं पा रहे हो वर्गमूल ही। आपको वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया मालूम ही नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब वहां पर विकल्प में दशमलव के 2 स्थान तक दिया है और वर्गमूल आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो आंसर कैसे लाओगे, तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन तो स्वाभाविक है कम होगा। इसी प्रकार मान लो कि आपको संख्याएं भाग में दी गई हैं और वो संख्याएं दशमलव के रूप में दी गई हैं। अब दशमलव संख्याओं को कटाना है आपको, अब दशमलव संख्याओं का भाग ही आपको नहीं आता है, तो वहां पे तो स्वाभाविक है आपके सामने समस्या आएगी, आपको सलूशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने दशमलव संख्याओं का भाग कभी किया ही नहीं है, आपने पिछला वर्ग कभी किया ही नहीं है, तो समस्या होगी। आपको मान लीजिए दो पक्षी व्यंजक दे दिया गया है, कोई लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, और आपको पक्षांतर की प्रक्रिया जानते ही नहीं है कि बाएं से दाएं जाते हैं या दाएं से बाएं आते हैं तो प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है। आपने कभी सुना भी नहीं है इसको, क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं किया मैथमेटिक्स में, तो वहां पर समस्या होगी। एकदम आपका बेसिक जीरो है, मेरे कहने का मतलब है आपका बेसिक जीरो है, या कुछ थोड़ा बहुत ठीक ही है, लेकिन उससे तो आपका काम बनेगा नहीं। मान लीजिए आपको कहीं पर दे दिया गया दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए, अब आप बेटा दशमलव संख्याओं का वर्गमूल बना ही नहीं पा रहे हो, तो स्वाभाविक है आपके सामने समस्या आएगी। कहीं क्वेश्चन में दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना है, आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो वहां पर आपके सामने समस्या आ जाएगी। आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना आता, अब भिन्न का कहीं एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन करना है, वहां एलसीएम निकालना है, आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर पाओगे, समस्या होगी। अब आपको मान लीजिए कहीं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन लगाते समय आप क्वेश्चन लगाते समय क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सलूशन आप जानते ही नहीं, क्योंकि आपने पीछे मेहनत किया नहीं है, तो टीचर ने तो क्लास में आपको बता दिया और आप उसके अकॉर्डिंग समझ लिए, लेकिन आपने उस टाइप के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं किया है। कोई नया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, आप सोल्यूशन कर ही नहीं पा रहे हो, वो क्वेश्चन स्लिप करेगा, स्वाभाविक है। कहीं पे मान लीजिए लाइनर इक्वेशन बन गया और 2 वेरिएबल का, अब उसका एक्स और वाई का वैल्यू लेकर आना है, आप सोल्यूशन कर ही नहीं पा रहे हो लाइनर इक्वेशन का, तो बेटा स्वाभाविक है आपके सामने समस्याएं आएंगी।
ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि जनरली होता क्या है कि बेसिक बच्चे का कमजोर होता है, वो ऑनलाइन तैयारी शुरू कर देता है। अब ऑनलाइन तैयारी में आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा, बेसिक तो पढ़ाया नहीं जाएगा। तो वहां पर अब आपको कोर्स में जो चीजें बताई जाएंगी क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए उसका बेसिक आपका नहीं सही है तो क्वेश्चन आपको तो वो टीचर समझा देगा, लेकिन आप नहीं मैनेज कर पाओगे। आपका स्कोर एग्जाम में भी इफेक्टेड होगा, क्योंकि आपकी कमजोरी बनी की बनी रह जाएगी और उसमें कोई सुधार नहीं होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि जब भी कभी आपको ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज करना है तो पहले आप बेसिक स्टार्ट करिए। बेसिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप विश्वास करिए टीचर जो आपको पढ़ाएगा वो सारी बात समझ में आएगी। जो कॉन्सेप्ट वो बताएगा उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपके कैलकुलेशन गलत नहीं होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब आपका बेसिक कमजोर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा लो रहेगा, आप अच्छा कर ही नहीं पाओगे। अच्छा नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में आपका स्कोर हमेशा इफेक्टेड होगा। और स्पेशली वनडे में मैथमेटिक्स एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपने मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छे से नहीं की तो बीट करने में भी आपको समस्या होगी। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि बेटा कभी भी कोई ऑनलाइन कोर्स अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप बेसिक की तैयारी करिए। आप जब बेसिक की अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो कोई भी कोर्स आप परचेज करेंगे, कोई मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ाएगा वो बात आपकी समझ में आएगी और आप मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। इन्हीं सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका स्कोर हमेशा अच्छा होगा। आज मैंने स्पेशली आपके लिए बेसिक क्लास के यूज को बताया और आप इसको ध्यान में रखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।